हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो हैं ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए चलिए, आज बात करनी थी हमें थाईलैंड की। कल मैंने बैंकॉक के बारे में आपको बता दिया था, ठीक है। चलिए आज हमें क्या बता, मैं म्यांमार के बारे में मैंने बताया था ना आपको। बहुत सारी चीजें मैंने बता दी थी। कोई कुछ मुझे बताएगा म्यांमार की राजधानी क्या होती है? अक्षय बताओ जरा सा, क्या बताई थी मैंने म्यांमार की राजधानी? म्यांमार की राजधानी माले मैंने बताई थी। नेपिदो तो मुद्रा है वहां की राजधानी है। अच्छा, चलिए वहां की अच्छा मुद्रा क्या है फिर? वर्मी मुद्रा है। वर्मी वहां की भाषा है। मुद्रा क्या है? क्यात मुद्रा है, ठीक है। चलिए बात आगे करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है थाईलैंड के बारे में, ठीक है। थाईलैंड का आप लोगों ने नाम बहुत सुना होगा। वहाँ काफी ठीक ठाक डेवलपमेंट हो चुका है। वहां पे एशिया महाद्वीप खुले, वहां पे आपको मिलेगा म्यांमार के जस्ट सटा हुआ देश थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड की बहुत सारी विशेषताएं हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। ये बैंकॉक इतना ज्यादा डेवलप है, इतना ज्यादा डेवलप है कि पूछिए नहीं। अगर पूरे एशिया की मैं बात करूं तो चाइना को छोड़ने के बाद जो भी कंट्री आती है वो सबसे पहले कंट्री सिंगापुर और बैंकॉक, इन्हीं की बात करते हैं जो अत्यधिक डेवलप है, ठीक है। वहां पे मानव संसाधन ठीक ठाक मात्रा में क्या है आपके उपलब्ध रहते हैं, ठीक है। तो आज हम थाईलैंड के बारे में पढ़ेंगे, इसके कुछ बनने वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हालांकि थाईलैंड से कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, नॉर्मल हम पढ़ेंगे उसकी राजधानी, मुद्रा, भाषा और इससे बनने वाले कुछ जीएस के क्वेश्चन और एक नहर के बारे में जानेंगे। और थाईलैंड को यहीं पे क्या कर देंगे हम लोग, समाप्त कर देंगे। तो आइए बात करते हैं पहले थाईलैंड की राजधानी की बात करूं तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है, ठीक है। अगर इसकी मुद्रा की बात करो तो थाई बाहत है। क्या है? थाई बाहत है। भाषा की बात करें तो इसमें कौन सी भाषा आपकी बोली जाती है? तो थाई भाषा बोली जाती है। यहाँ जो लोग रहते हैं मोस्टली यहाँ पे बौद्ध लोगों का निवास स्थान है, बौद्ध लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और बौद्ध लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो थाई भाषा बोलते हैं। थाईलैंड के लोग एक प्रकार की भाषा होती है, जैसे हम लोगों की भाषा हिंदी है उसी हिसाब से एक थाई भाषा होती है जो थाईलैंड के लोग बोलते हैं, ठीक है। अब बात समझना, थाईलैंड की सीमा चीन से नहीं लगती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जो वनडे एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको 4 देश दे देता है और आपसे ये पूछता है कि कौन से देश की सीमा चाइना से नहीं लगती है, ठीक है। तो उसमें थाईलैंड दिया होता है। अब सबको ये लगता है कि म्यांमार से सटा हुआ थाईलैंड है और म्यांमार की राजधानी, म्यांमार की सीमा किससे लगती है आपकी? म्यांमार की सीमा लगती है चाइना से। तो थाईलैंड की भी थाईलैंड की भी जो सीमा है वो किससे लगती होगी? चीन से लगती होगी। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मैंने इसको पिन पॉइंट करके आपको बता दिया है। लेकिन आप एक बात गौर से देखिए, अगर मैप में आपको अगर गौर से देखा होगा तो म्यांमार और थाईलैंड, या फिर आप ये कह सकते हैं कि थाईलैंड के बीच में 2 देश आ जाते हैं, म्यांमार और लाओस। ये दोनों जाके ऊपर आपकी सीमा बना लेते हैं और थोड़ा सा छोड़ के आपका थाईलैंड सीमा बनाता है, ठीक है। म्यांमार लाओस आपस में मिल जाते हैं जो चाइना से सीमा बना लेते हैं और थाईलैंड सीमा नहीं बनाता। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि थाईलैंड की सीमा चीन से नहीं लगती है, ठीक है। थाईलैंड की सीमा चीन से नहीं लगती है। थाईलैंड को समेत हाथियों का देश कहते हैं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जा चुका है, कई बार। आपको ये जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन में आपको मदद करेगा। नॉर्मल अगर कंपटीशन की तैयारी करने वाला नहीं भी बच्चा है तो उसको भी ये सीखना चाहिए, ठीक है। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। सफेद हाथी, थाईलैंड में सफेद हाथी बहुत भर भर के हैं। नॉर्मल आप देखते होंगे पूरे विश्व में अगर हाथी जो पाए जाते होंगे वो हल्के से काले कलर के होते हैं या भूरे कलर के आप कह सकते हैं। लेकिन थाईलैंड एक ऐसा देश है जहां पे जो हाथी होते हैं बिल्कुल व्हाइट कलर के हाथी होते हैं। कैसे होते हैं? बिल्कुल व्हाइट कलर के हाथी होते हैं और उनको देखने में लगी नहीं, आप बता ही नहीं सकते कि हाथी है, ठीक है। तो थाईलैंड को हम लोग क्या कह देते हैं? सफेद हाथियों का देश कह देते हैं। मैकांग नदी थाईलैंड की प्रमुख नदी है। देखो, जैसे अपने यहाँ सबसे प्रमुख नदी कौन सी मानी जाती है भारत में? गंगा मानी जाती है। पवित्रता से भी मानी जाती है और धार्मिक भी अलग अलग महत्व है और इसका मतलब ऐतिहासिक महत्व तो है ही है। ठीक उसी प्रकार से जो मैकांग नदी है ये भी आपकी थाईलैंड की प्रमुख नदी है। इसका आर्थिक महत्व भी है, ऐतिहासिक महत्व भी है और प्रेजेंट टाइम में जो भी बड़े बड़े शहर थाईलैंड के बसे हुए हैं वो सभी मैकांग नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मैकांग नदी को थाईलैंड की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि जो बड़े बड़े देश है वो सारे बड़े बड़े जो शहर है वो कहाँ बसे हुए हैं?
तो वो थाईलैंड के मेकांग नदी में बसे हुए हैं, ठीक है। तो आपसे जनरली क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि मेकांग नदी किस देश में बहती है, तो आप क्या बताओगे, थाईलैंड की प्रमुख नदी है, ठीक है। यहाँ रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये आपको मोस्ट करना है। देखो 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट है। पहला, थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहते हैं। दूसरा, थाईलैंड की सीमा चीन से नहीं मिलती है। और चौथा, यह रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। रबड़ जानते हो, रबड़ जो आप साफ करते हो, इरेजर, एक तो वो होती है, और एक रबड़ वो भी तो होती है जो हम लोग उसमें लड़कियां बालों में भी लगाती हैं और डिब्बे वगैरह में भी लगाए जाते हैं, जो मिठाई के डिब्बे होते हैं पतली रबड़। तो वो सारी रबड़ जानते हो कहां से बनती है, पेड़ के दूध से बनती है। जो पेड़ होते हैं रबड़ के, बड़े बड़े रबड़ के पेड़ उगाए जाते हैं, और उन्हीं पेड़ों को जब हम लोग, जो उनका तना होता है ना, हाँ, उनको अगर हम हसिया से या किसी कट वाली चीज से काट दें तो वो सफेद सफेद लिक्विड नीचे गिरा करता है, और वही सफेद सफेद लिक्विड आपका क्या होता है, रबड़ होती है। जैसे अपने यहाँ बम्बूर देखा है आपने, बम्बूर नॉर्मली तो देखा ही होगा। बम्बूर हम लोगों के उत्तर भारत में बम्बूर कहते हैं, अगर इसको और कहीं के दो लोग देख रहे हो तो अपने हिसाब समझ लें, कांटेदार झाड़ियां होती हैं, उसमें बड़े बड़े कांटे होते हैं। वहां कर अगर कट लगाओ तो वहां पे क्या निकलती है, गोंद टाइप निकला करती है। गोंद निकलती है कि नहीं निकलती बम्बूर में, नहीं ध्यान दिया आप लोगों ने, कभी लगाना जाके कट तो देखना, वहां पे गोंद निकला करती है बम्बूर के पेड़ से, ठीक है। और रबड़ के पेड़ से क्या निकलता है, रबड़ निकलती है, और उसी से तरह तरह की हम लोग रबड़े बनाते हैं, साफ करने वाली भी और अन्य प्रयोग की रबड़े भी बनाते हैं, ठीक है। चले आगे। अब देखो क्रा नहर के बारे में हम पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रा नहर थाईलैंड की एक नहर है जो अंडमान सागर को थाईलैंड की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है। बात समझ में आई। क्रा नहर क्या करती है हमारा, तो अंडमान सागर, जो अंडमान के जस्ट बगल में आपको दिख जाएगा, उसको हम लोग अंडमान सागर कहते हैं। ये है आपका अंडमान सागर। अंडमान सागर को थाईलैंड का जो खाड़ी है, थाईलैंड की खाड़ी, उससे जोड़ने का काम करती है। थाईलैंड की खाड़ी ये है, थाईलैंड की राइट साइड आप देखोगे तो जो भी आपको पानी दिखेगा वो थाईलैंड की खाड़ी कहलाएगा। अच्छा, खाड़ी किसे कहते हैं पता है ना, मैंने शुरुआत में ही बताया था। पानी का वह भाग जो तीन ओर से किससे घिरा हो, भूमि से घिरा हो, क्या कहलाता है उसको, खाड़ी। अच्छा, पृथ्वी का वह भाग जो पानी से तीन ओर से खड़ा हो, उसको मतलब घिरा हो, उसको क्या कहते हैं, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे इंडिया प्रायद्वीप, ये तीन ओर से घिरा हुआ है, और बंगाल की खाड़ी ये भी तीन ओर से किससे घिरी हुई है, इधर भारत आ जाता है, उधर म्यांमार और थाईलैंड आ जाता है, उन पर बांग्लादेश आ जाता है। तो पानी का वह भूभाग जो तीनों ओर से किससे घिरा हो, पृथ्वी से, खाड़ी कहलाएगा। और जमीन का वह भाग या भूभाग का वह भाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो, क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। आपने टोटल कितने प्रायद्वीप पढ़े हैं, एशिया महाद्वीप में कितने प्रायद्वीप पढ़े हैं, मैंने बताया आपको। तो एशिया प्रायद्वीप में 3 महाद्वीप पढ़े होंगे आपने, एक दक्कन का प्रायद्वीप था, एक अरब का प्रायद्वीप था, एक इंडो प्रायद्वीप था, इंडो चाइना प्रायद्वीप था कि नहीं था, मैंने बताया था आपको। चलिए, तो जो क्रा नहर है वो हमारे अंडमान सागर, अंडमान के राइट में आपको मिलेगा, और थाईलैंड की खाड़ी थाईलैंड के राइट में मिलेगी। इन दोनों का काम, जोड़ने का काम कौन सी नहर करती है, तो क्रा नहर करती है। कौन सी नहर करती है, क्रा नहर करती है। समझ में आया आपको। थाईलैंड से आपके इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, ये याद कर लेना। राजधानी बैंकॉक होती है, इसमें थाई बात इसकी मुद्रा है, और थाई भाषा यहाँ पे बोली जाती है, ठीक है। और इनसे बनने वाले 2-3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसमें मोस्ट लिख दिया है, ठीक है। थाईलैंड आपको समझ में आया। अब बात करते हैं इसके अगले देश लाओस की, इसको नोट कर लो, फिर बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए, हो गया आपका। अब बात करते हैं लाओस के बारे में। लाओस के बारे में आपको बहुत कुछ नहीं जानना है, एक ही जीएस का क्वेश्चन बनता है कि इन जो आप आसियान की कंट्री देखते हैं, लाओस ही एक ऐसा देश है जो एक लैंडलॉक कंट्री है, बाकी यहाँ पे और कोई आपको लैंडलॉक कंट्री नहीं मिलेगी। अच्छा, ये बताओ राशि, लैंडलॉक कंट्री क्या होती है भैया, तीन ओर से पानी से घिरे उसको प्रायद्वीप बोलते हैं, तुम बताओ। लैंडलॉक, जानों ओर से पानी से घिरे उसको द्वीप बोलते हैं। लैंड मतलब भूमि से घिरी हो, लैंड मतलब भूभाग, और लॉक मतलब घिरी हो, मतलब वह जमीन जो चारों ओर से किससे घिरी हो, भूमि, भूभाग से घिरी हो, क्या कहलाता है, लैंडलॉक कंट्री का। अब बफर कंट्री क्या होती है, बफर कंट्री, बर्फ से, सब बताएं, सब खा गए हो आप लोग। बफर कंट्री क्या होती है, बफर कंट्री वह कंट्री होती है जो दो बड़े देशों के बीच में फंसी हुई एक छोटी कंट्री बफर कंट्री कहलाती है। जैसे नेपाल, भूटान। खाने वाला बफर नहीं जो शादी में लगता है। देखो राशियों की इतनी मजा आ रही है।
ठीक है, वो वाला बफर नहीं, नॉर्मली बफर होता है जो बड़े, जैसे अपना एक नेपाल देखो, चाइना और, हाँ आप मंगोलिया देख लो, रूस और चाइना के बीच में बेचारा फंसा हुआ है, क्या है, एक बफर कंट्री है। चलो अब हम बात करते हैं इसके थोड़ी सी जीएस के क्वेश्चन की, इसकी राजधानी पढ़ेंगे, मुद्रा पढ़ेंगे, भाषा पढ़ेंगे और एक जीएस का क्वेश्चन। फिर आते हैं गोल्डन ट्रायंगल के बारे में। मैंने गोल्डन ट्रायंगल जब मैं सार्क पढ़ा रहा था तब भी आपको मैंने बताया था ना गोल्डन ट्रायंगल। इधर कौन कौन से देश आते हैं आपके, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, यह तीनों देश किस लिए प्रसिद्ध हैं, अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। अच्छा गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है, तो म्यांमार को कहा जाता है। गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है, म्यांमार को कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक गोल्डन ट्रायंगल है, उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है। तो आइए पहले लाओस के बारे में जानते हैं। लाओस की राजधानी क्या है, वियांगचान है। देखो लाओस की राजधानी, मैंने कुछ और लिखवाया है आपको, नेट में आप देखोगे तो एक दो चीजें और इसमें कुछ परिवर्तित मिलेगी, तो आप एडजस्ट कर लेना, लेकिन सबसे प्रूफ जो है वो क्या मानी जाती है, वियांगचान, यही लाओस की क्या है, राजधानी है। मुद्रा की बात करें तो लाओ कीप मुद्रा है, इसको देखो कीप मुद्रा है, क्या है, कीप मुद्रा है, कीप मुद्रा है, ठीक है। भाषा की अगर हम बात करें तो भाषा हमारी लाओ भाषा है। कौन सी भाषा है, लाओ भाषा यहाँ पे बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है, लाओ भाषा बोली जाती है। लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है, मैंने अभी बताया था कि लैंडलॉक कंट्री क्या होती है। चलो ठीक है, स्वर्णिम त्रिभुज भी, जिसको हम लोग गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। अच्छा अभी मैंने मेकांक नदी के बारे में बताया था, बताओ मेकांक नदी की विशेषता का, ये कौन सी नदी है, कहाँ पाई जाती है, बताओ जरा अक्षय। थाईलैंड की प्रमुख नदी कौन सी है, मैकांक नदी। ये जो मैकांक नदी, ये जो मैकांक नदी का जल विवाद है, इसी के ऊपर वाली भूमि को हम लोग क्या कह देते हैं, गोल्डन ट्रायंगल कह देते हैं। आओ समझते हैं बात को। देखो थाईलैंड में जो एक प्रमुख नदी बहती है वो कौन सी नदी बहती है आपकी, मैकांक नदी बहती है कि नहीं बहती है, मेकांक नदी बहती है। इसी के ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला भाग जो चाइना का, देखो चाइना का नीचे वाला भाग मतलब चाइना से जो नीचे है, और मैकांक नदी के ऊपर वाले भाग जो बीच में एक ट्रायंगल नुमा शेप बना देते हैं, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, गोल्डन ट्रायंगल कह देते हैं। इसमें हमारा थाईलैंड का ऊपरी भाग आ जाता है, लाओस का ऊपरी भाग आ जाता है और म्यांमार का पूरब वाला भाग आ जाता है। तो ये जितने पार्ट आपस में मिलके एक क्षेत्र बनाते हैं जो त्रिभुजाकार बनता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्वर्णिम त्रिभुज कह देते हैं या फिर गोल्डन ट्रायंगल कह देते हैं, ठीक है। मेकांक नदी का जल विवाद लेके इसी में है कि भाई मेकांक नदी का जो जल विवाद है ये गोल्डन ट्रायंगल वहीं से चालू होता है जहां से मेकांक नदी का जल विवाद है, ठीक है। इसमें तीन देश आते हैं, कौन कौन से देश आ जाते हैं आपके, म्यांमार आता है, थाईलैंड आता है और लाओस आता है। और नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर कंबोडिया आपका नहीं आता है, कंबोडिया आपका नहीं आता। थाईलैंड के जस्ट नीचे आपको क्या दिख रहा होगा, कंबोडिया दिख रहा होगा। कंबोडिया गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता है, बार बार हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से देश आते हैं, कौन कौन सा देश नहीं आता है, कभी भी कुछ भी घुमा पे आपसे पूछ सकता है। तो आई होप आपको लाओस और गोल्डन ट्रायंगल, स्वर्णिम त्रिभुज आपको समझ में आ गया होगा। अब एक गोल्डन ट्रायंगल हमने सार्क में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, दो गोल्डन ट्रायंगल है आपके, एक आसियान में है, आसियान के देश तीन देश मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक सार्क के तीन देश आपस में मिलकर बनाते हैं। हालांकि ईरान सार्क का सदस्य नहीं है, लेकिन कुछ भाग हम ईरान का भी ले लेते हैं। तो और ये किस लिए अच्छा फेमस होते हैं स्वर्णिम त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल किस लिए फेमस होते हैं, तो अफीम उत्पादन के लिए प्रमुख होते हैं या फेमस होते हैं। किसके लिए फेमस होते हैं, अफीम उत्पादन के लिए, ठीक है। अच्छा सार्क में कौन कौन से देश थे, तो सार्क में भी आपके तीन देश थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, यही तीन देश थे वहां पर गोल्डन ट्रायंगल में। यहाँ पर गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से देश हैं, तो म्यांमार है, थाईलैंड है और लाओस है, ठीक है। कंबोडिया हमारे गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता है, ठीक है। आपको समझ में आया, लाओस में कुछ नहीं था, थोड़ा थोड़ा था जो मैंने आपको बता दिया। चलो नोट कर लो, फिर इसके बाद बात आगे करते हैं, नोट कर लो इसको। चलिए अब हम बात करते हैं कंबोडिया के बारे में। आपने आज क्या क्या पढ़ा, थाईलैंड पढ़ा है, लाओस पढ़ा है और अंत में देश पढ़ रहे हैं आप कौन सा, कंबोडिया। आज बस इतना ही रखेंगे, बाकी बातें फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इसमें वियतनाम पढ़ेंगे, मलेशिया पढ़ेंगे, इंडोनेशिया पढ़ेंगे, इस प्रकार से अन्य देशों के आगे हम लोग जानकारी लेंगे। अब बात करते हैं कंबोडिया के बारे में। कंबोडिया की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो कंबोडिया की राजधानी क्या है, नोम पेन्हा, पेन्हा, पेन पेन हाँ जो भी है, नोम पेन्हा है, ठीक है। भाषा की बात करूं तो खेमर भाषा बोली जाती है यहाँ पे। कौन सी भाषा बोली जाती है,
खेमर भाषा यहाँ पे बोली जाती है। मुद्रा की बात करूं तो रियल यहाँ की मुद्रा है। कंबोडिया की मुद्रा क्या है आपकी? रियल मुद्रा है। रियल समझते हो ना, जैसे अपने यहाँ रुपया चलती है वैसे ही वहां पे रियल चलती है, ठीक है। बात समझ में आई आपको? कंबोडिया का पुराना नाम क्या था? कंपूचिया था। चूतिया, कंपूचिया था। क्या था? कंपूचिया था, ठीक है। अजीब अजीब नाम है, देखो कैसा लग रहा है कंपूचिया। हम लोगों के यहाँ तो इसको देखो राशि जैसे हंसी रही, कंपूचिया कह के, कंपूचिया था, ठीक है। कंबोडिया में अंकरवाट, अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए तैयार होता है। क्या था? कंबोडिया में अंकुरवाट, अंकोरवाट का एक मंदिर बना है, काफी बड़ा मंदिर है। अंकोरवाट का मंदिर है जो भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। किन भगवानों को समर्पित है? समर्पित मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? उनकी पूजा होती है वहां पे, ठीक है। वो वहां के मुख्य भगवान माने जाते हैं। तो कंबोडिया में अंकोरवाट का मंदिर है जो भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। किसके लिए समर्पित है? विष्णु के लिए समर्पित है। अच्छा, इस मंदिर को बनवाया किसने था? तो अंकोरवाट के मंदिर को सूर्यवर्धन ने बनवाया था, ठीक है। अब सोचो जरा सा, जब हम लोग पुराने जमाने में, जब हम लोगों के यहाँ इन राजाओं का शासन था, तो हम लोगों का राज्य कहां तक था? समझ लो कंबोडिया तक हम लोग राज्य शासन करते थे। जब भी कभी चाइना की बात आती है तो कहीं कहता है अरुणाचल प्रदेश हमारा है, कहीं कहता है जम्मू कश्मीर हमारा है, और कहीं कहता है कुछ हमारा है। अभी तो ये बात कर रहा है कि दक्षिणी चीन सागर हमारा है, और इसको बताने के लिए वो बाबा आदम के जमाने का एक मैप निकाल के लाए, कहेगा यहाँ पे हमारे पूर्वज देखिए यहाँ पे रहते थे, ये पूरी हमारे पास मैप है, 200 साल पुराना मैप है, देखिए यहाँ पे हम लोग रहते थे, सब दुनियादारी दिखाएगा। आज सोचो हमारे यहाँ हिस्ट्री यहाँ पे मिलती है। बताओ, अच्छा भगवान विष्णु का मंदिर वहां पे कैसे गया? भाई ये जो राजा आपके सूर्यवर्धन थे, इनका शासन कहाँ पे था? सूर्यवर्मन, इनका शासन कहाँ पे था? इनका शासन हमारे भारत में था। और कहाँ जाके इन्होंने मंदिर बनवाया है? कंबोडिया में जाके बनवाया। सोचो, इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां तक इनका वर्चस्व था कि नहीं था, शासन था कि नहीं था। सोचो, अगर हम लोग अपना पुराना मैप दिखा, हम सिंधु सभ्यता का मैप दिखा दे, फिर हम अपने चंद्रगुप्त मौर्य का शासन दिखा देते, फिर वो भी छोड़ो, हम अपने अशोक का दिखा दें। जानते हो अशोक का शासन कहाँ तक था? ये पूरा यहाँ इंडोनेशिया, ये यहाँ से लेके यहाँ पे तुर्की उर्की, ये यहाँ तक था, ईरान तक, पूरा किसका शासन था? हमारे अशोक का शासन था। सोचो जरा सा। तो हम लोग ये भी तो क्लेम कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों के जो विदेश मंत्रालय है ना, बहुत ही सुदुग्ध हो जाता है चाइना के प्रति, उतना ज्यादा सॉफ्ट नीति अपनाता है, उतना ज्यादा कड़े डिसीजन नहीं लेता है, और बनता भी है। अगर चाइना से हम लोगों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद हो गया तो भारत सड़क पे आ जाएगा। फोन वगैरह सब वहीं से आते हैं हम लोगों के, रिफिल पेन दुनियादारी सब वहीं से आते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट रहना भी पड़ेगा, ठीक है, जवाब दिया जाएगा, ठीक है, जवाब दिया जाएगा। और जितना देरी होगी जवाब देने पे, उतना ही ब्याज अत्यधिक जुड़ता रहेगा, ठीक है। तो अंकोरवाट का मंदिर कहाँ पे है? तो ये है हमारा कंबोडिया में। किसने बनवाया था? तो सूर्यवर्मन ने बनवाया था। और ये किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। बस इसमें इतने ही बनते थे। और एक ये है कि कंबोडिया गोल्डन ट्रायंगल में नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसकी पहली वाली स्लाइड में भी लिखवाया था और अभी भी लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, कंबोडिया गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद। बाकी बातें करते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।